जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। बारिश के बाद सड़क में धंसी है कार। सड़क किनारे की मिट्टी धंसने से हादसा हुआ है। पत्रकार कॉलोनी के पास की यह घटना है। हादसे के वक्त कार में सवार थे 2 लोग। हादसे में दोनों कार सवार लोग सुरक्षित हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क किनारे मिट्टी धंसने से कार उसमें गिर गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सड़क किनारे की मिट्टी धंस गई जिससे यह हादसा हुआ है। एक कार इसी गड्ढे में समा गई है। बारिश के ये साइड इफेक्ट है, जहां पर सड़क धंसी और उसी में कार भी चली गई। बारिश के बाद इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर एक कार अचानक से मिट्टी खिसकने से सड़क धंस गई, जिस वजह से कार भी उसी में गिर गई। हादसे में के वक्त कार में 2 लोग सवार थे। हालांकि दोनों लोग खुद सुरक्षित हैं। हादसे के बाद दोनों कार से बाहर निकल आए थे समय रहते। बारिश के बाद ये हादसों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो सड़कें पूरी तरह से कच्ची हैं, जिनमें डामरीकरण नहीं किया गया है, वहां पर इस तरह से सड़क धंसने की तस्वीरें आ रही हैं सामने। कोटा से आ रही है बड़ी खबर सामने, जहां माताजी मंदिर में गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और गोलीबारी के करीब आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों ने माताजी मंदिर में भीड़ के बीच युवक को गोली मारी थी। वहीं आज एसपी सुजीत शंकर इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मंदिर में भीड़ के बीच में युवक को गोली मारी गई है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। आज एसपी सुजीत शंकर करेंगे मामले का खुलासा। गोलीबारी के करीब आधा दर्जन बदमाश गिरफ्तार। तो गोलीबारी के करीब आधा दर्जन बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर मंदिर में भीड़ के बीच में युवक को गोली लगी थी। आज एसपी सुजीत शंकर करेंगे मामले का खुलासा। कोटा से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। गोलीबारी के करीब आधा दर्जन बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मंदिर में गोली मारकर युवक की हत्या का यह पूरा मामला है। अलवर से खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्नीचर स्टोर पर आग लगने की घटना आई है सामने। फर्नीचर स्टोर की 3वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र जालूकी रोड की यह घटना है। घटना में घर में रखा सारा सामान जल चुका है। स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों ने आग बुझाने में मदद की है। स्टोर मालिक घनश्याम अग्रवाल ने जानकारी दी है। फर्नीचर हाउस की 3वीं मंजिल से ये धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। धुआं निकलता देख पास के दुकानदारों ने सूचना दी। इसके बाद व्यापारी और ग्रामीणों ने आग बुझाना शुरू किया। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पाया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लगी है। 3वीं मंजिल पर आग लगी है, जहां पर से आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर घर था जिसमें पूरा सामान जल चुका है। ग्रामीणों और व्यापारियों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की है और तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका गया। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जल्द रिहाई न करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एनएसयूआई ने पुतला फूंका है और अपना विरोध जाहिर किया है। जल्द रिहाई न होने पर उग्र आंदोलन की यहां पर चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है। विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग यहां पर की गई है। एनएसयूआई का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। आज कलेक्टर ऑफिस के बाहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का पुतला जलाया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी को आरएसएस का एक कार्यक्रम था राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। उस कार्यक्रम के तहत लोकतांत्रिक तरीके से एनएसयूआई पूरा राजस्थान उसका विरोध कर रही थी। उसके विरोध के बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष सहित एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्षों सहित प्रदेश के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करके पिछले दो दिनों से तानाशाहीपूर्ण रवैये से अलग अलग थानों में घुमाया जा रहा था। खैरथल से बड़ी खबर आ रही है। मातौर में हुए आगजनी और बवाल की जांच तेज हो गई है। एएसपी रतनलाल भार्गव ने किया मौके का मुआयना। पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है, जो बारीकी से निरीक्षण कर रही है। कार्रवाई के दौरान बंद पड़े मकान को सील किया गया है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास इस वक्त जारी हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एसपी रतनलाल भार्गव ने किया मौके का मुआयना। भारी पुलिस बल के साथ बारीकी से निरीक्षण किया गया है। कार्रवाई के दौरान बंद पड़े मकान को भी सील किया गया है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। मातौर में हुए आगजनी और बवाल की जांच तेज हो गई है। एसपी रतनलाल भार्गव ने किया मौके का मुआयना। भारी पुलिस बल के साथ बारीकी से निरीक्षण किया गया है।
तो एसपी रतनलाल भार्गव ने मौके का मुआयना किया है। भारी पुलिस बल के साथ बारीकी से निरीक्षण किया गया है। खैरथल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मातौर में हुए आगजनी और बवाल की जांच जारी है। एएसपी रतनलाल भार्गव ने मौके का मुआयना किया है। भारी पुलिस बल के साथ बारीकी से निरीक्षण किया गया है। कार्रवाई के दौरान बंद पड़े मकान को भी सील किया गया है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार जारी हैं। तो मातौर में जो आगजनी और बवाल हुई थी। नितिन संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन, जरा बताइए अब तक की कार्रवाई में क्या सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, खैरथल तिजारा जिले के ये जो मातौर गांव है उसमें आगजनी और तोड़फोड़ के प्रकरण का ये मामला कुछ दिन पहले हुआ था। उसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं एसपी जो एडिशनल एसपी है रतनलाल भार्गव ने मौका मुआयना किया और मातौर गांव में जो गत दिनों हुई आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में जांच और भी तेज कर दी गई है। वहीं कल जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव जो है वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया और वहीं जांच करते पाया कि मकान व एक कमरे में ताले लगे हुए मिले थे। वहीं संदेह के आधार पर दोनों को सील करने की मौके पर कार्रवाई की गई थी और वहीं पुलिस का कहना था कि घटना को गंभीरता से देखते हुए जो है लगातार जो जांच है वो तेज कर दी गई है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अभी कुछ दिन पहले एक फाइनेंस कंपनी से संबंधित ये मामला था और उसको लेकर जो है यहाँ पर जो आगजनी की और तोड़फोड़ की ये घटना हुई थी और उसको लेकर जो है पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। धन्यवाद आपका नितिन, तमाम जानकारी देने के लिए। फांसी के सिरप से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां बड़ा दावा किया जा रहा है कि भरतपुर और सीकर में हुई 2 बच्चों की मौत सिरप पीने से नहीं हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को ही डेस्ट्रोमेटोरफन दवा नहीं लिखी गई थी। हालांकि एक बच्चे को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखी गई थी, जिसमें डॉक्टर फलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित किए जाएंगे। इस बीच एडवाइजरी भी जारी की गई है, बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी दवा ना ले। साथ ही डॉक्टर्स को भी प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी गई है। वहीं केसन फार्म के सिरप की तो जांच की जा रही है, इसके अलावा केसन फार्म की बाकी दवाइयों की जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि जांच टीम ने डेस्ट्रोमेटोरफन हाइड्रोब्रोमाइड के सैंपल लिए थे। गौर करने वाली बात यह है कि RMSCL ने कंपनी के 22 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। तो देखिए, दोनों को ही नहीं दी गई थी ये दवा। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। देखिए, परिजनों और रिपोर्ट जो आई है उसमें दोनों में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दोनों के दावे अलग अलग हैं, परिवार के दावे अलग हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कहती है उसका दावा अलग है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को जांच के दायरे में लाया गया है और ये मामला कहीं ना कहीं पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको उस दवाई की तस्वीरें बार बार दिखा रहे हैं कि ये वो दवाई है जिस पर सवाल उठे थे। डेस्ट्रोमेथोरफन ये दवा है हाइड्रोब्रोमाइड, जिस पर सवाल उठे थे कि इस सिरप को पीने से बच्चों की मौत हुई है। खांसी की ये दवा है और क्योंकि इस वक्त मौसम बहुत ज्यादा परिवर्तित हो रहा है तो खांसी जुकाम बुखार की बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और इस दौरान बिना चिकित्सकीय परामर्श की दवा ना ले, इसकी एडवाइजरी जारी की गई है। हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, जरा बताइए क्या है इस पूरे मामले पर अपडेट? जी बिल्कुल, इस मामले में अपडेट ये है कि सरकार ने जो विभाग ने जो सीएमओ को जो रिपोर्ट दी है, सीएम को जो रिपोर्ट दी है, उसमें ये कहा गया है कि जिन बच्चों की मौत हुई है वो इस दवा को लेने से नहीं हुई है और उनके प्रेस्क्रिप्शन में ये दवा लिखी भी नहीं गई थी। और जहां एक सीकर का जो मामला था जिसमें बच्चा बीमार हो गया था और जो है उसमें प्रेस्क्राइब जो है की गई थी दवा डॉक्टर की तरफ से, तो डॉक्टर और वहां पे जो फार्मासिस्ट है उन दोनों को जो है निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने की कार्रवाई कर दी गई है और इसके अलावा जो बाकी जो बच्चे हैं, चाहे वो भरतपुर का बच्चा हो, चाहे हितेंद्र, इस दवा से नहीं हुई है मौत, ये रिपोर्ट में कहा गया, लेकिन मौत के पीछे की वजह क्या बताई गई है? मौत के पीछे की जो वजह इसमें बताई गई है, एक जो बच्चे की मौत हुई उसमें ये बताया गया है कि बच्चा जो है जिस बच्चे की मौत हुई उसमें एक बच्चे को जो है न्यूमोनिया था और जो छोटा बच्चा था जो सम्राट नाम का, जिसकी मौत 22 सितंबर को हुई थी,
तो उसे भरतपुर से जयपुर रेफर किया गया था। उसको पहले से निमोनिया था और उसी के चलते उसकी मौत हुई। ठीक है, धन्यवाद इसके आपका अलावा- तमाम जानकारी देने के लिए।